हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 5 बजे का ये टाइम हो रहा था जब मैं उठ गई थी। यहाँ पर अव्यान सो रखा है और उसके पापा मुझसे भी जल्दी उठ जाते हैं, तो वो चले गए थे। यहाँ पे बस साइड से वो रजाई रख देते हैं ताकि अगर अव्यान उठे तो नीचे ना गिरे, वरना ये ना रात में भी उठता है और सीधे नीचे की साइड को चला जाता है। तो हम इसकी सेफ्टी इसी तरीके से करके रखते हैं। बाकी फिर मैं उठ जाऊँगी तो मैं काम भी वैसे ही करूँगी और इसको भी देखती रहूँगी। तो सुबह सच कहूँ ना, उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है। बस ऐसा लगता है कि थोड़ी देर और लेट जाएँ, क्यों उठना है, कितना काम करना है। तो यहाँ पर देखिए अभी ये उठने लगा था, तो मैं इसे थोड़ा-सा चुप करवा दूँगी और ये सो जाता है। बस ऐसे ही इसको थोड़ा-सा ऐसा करना होता है ना, तो सुबह के टाइम तो सो जाता है, बट अगर इसको उठना होगा ना तो चाहे आप कुछ भी कर लो, ये नहीं सोने वाला, फिर तो ये उठ ही जाएगा। तो मुझे बहुत ही आराम-आराम से काम करने पड़ते हैं और मैं बहुत आराम से उठ रही थी ताकि इसको डिस्टर्ब ना हो। तो बस यहाँ पर उठने के बाद सबसे पहले अपने जो भी गरम कपड़े हैं सारे पहन लूँगी मैं, क्योंकि रूम के अंदर तो भले ही गर्मी होती है, लेकिन जब बाहर जाते हैं ना तो इतना ठंडा रहता है, क्योंकि रात को हम ना थोड़ा 3-4 घंटे के लिए जो रूम हीटर रहता है उसको ऑन करके छोड़ा रहता है। फिर उसके बाद उसे बंद कर देते हैं, तो रूम काफ़ी गर्म रहता है, बहुत देर तक, सुबह तक गर्म रहता है। तो उसके बाद डायरेक्ट मैं बाहर नहीं जाऊँगी, क्योंकि इतना जल्दी उठने के बाद ना डायरेक्ट अगर आप बाहर चले जाओगे तो आपको सुबह से ही आलस आने लगेगा। और सुबह की अगर ये एक अच्छी आदत आपने अपना ली ना तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। मैं हमेशा बताती हूँ, पहले भी मैंने ये वीडियो शेयर किया है कि मैं सुबह उठ के डायरेक्ट कामों में नहीं लगती हूँ। पहले एक्सरसाइज़ करती हूँ थोड़ा बहुत, छोटी-मोटी जो भी आपको जितना भी आता है, नहीं भी आता है तो यूट्यूब पर आजकल बहुत सारी एक्सरसाइज़ दिखाते हैं, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ये आपके माइंड को बहुत रिलैक्स रखता है और मैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ योगा करती ही रहती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और सुबह-सुबह अगर आप ये काम कर लोगे ना तो देखो आपका माइंड भी एकदम रिलैक्स रहेगा और दूसरा आपको सुबह से ही बहुत अच्छी एनर्जी मिल जाएगी काम करने के लिए। सुबह-सुबह के 20 से 25 मिनट भी अगर आप खुद के लिए निकालते हैं ना तो समझो आपने अपने लिए बहुत कुछ कर लिया है, क्योंकि ये 20 से 25 मिनट आपको पूरे दिन की एनर्जी भी देंगे और आपको हेल्दी भी रखेंगे। तो मेरा वज़न को लेकर भी काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपका वेट लॉस कैसे हुआ? और प्रेगनेंसी के बाद में मेरा बेली फैट कम कैसे हुआ? तो कुछ तो ये भी रीज़न है। मैं सुबह उठ के स्ट्रेचिंग करती हूँ, एक्सरसाइज़ करती हूँ, थोड़ा बहुत जितना भी टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं आता है, लेकिन जो मुझे आता है मैं उतना कर लेती हूँ। तो उससे काफ़ी हद तक आपको एक अच्छी पॉज़िटिव मॉर्निंग आप शुरू कर सकते हो, और अगर आपका माइंड पॉज़िटिव रहता है ना तो ये मोटापा वग़ैरह काफ़ी हद तक आपका कम हो जाता है। दूसरा, डाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप अपनी अच्छी डाइट लेते हो, जैसे चावल की बात करते हैं, चावल बहुत कम से कम खाना चाहिए। उसमें भी बहुत ज़्यादा क्या होता है कि वज़न बढ़ता है। जैसे आफ्टर प्रेगनेंसी अगर आपने बहुत ज़्यादा दाल-चावल खाए तो उससे भी बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ता है। तो हमारे यहाँ पे साफ-साफ बोला जाता है, जैसे प्रेगनेंसी के बाद में दाल-चावल थोड़ा कम किया जाता है। तो मैंने तो खाया ही नहीं था, क्योंकि मेरा सिज़ेरियन हुआ था, तो मुझे डॉक्टरों ने मना भी किया था कि डायरेक्टली चावल मत खाना, खाँसी वग़ैरह होगी ना तो फिर टाँकों में दर्द होगा। तो इसी वज़ह से भी शायद हो सकता है मेरा बेली फैट ना बढ़ा हो। बाकी और भी बहुत सारी डाइट होती है, आप चाहे तो यूट्यूब पर देख सकते हैं। मैंने ऐसा स्पेशल कोई डाइट चार्ट फ़ॉलो नहीं किया था बस। तो अभी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ वग़ैरह करने के बाद यहाँ अंदर रूम में काफ़ी सारा ऐसा काम था जो छोटा-मोटा मैंने कर लिया। कपड़े फैले थे बिस्तर में और सॉरी सोफ़े पे, तो वो मैंने समेटे हैं, उनको फ़ोल्ड करके उनकी जगह पे रखा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हो गए थे सुबह-सुबह, और इस टाइम पे ना मतलब ये तीसरी बार का मैं टब भर के कपड़े धो रही हूँ। इससे पहले 2 बार का मैं ऑलरेडी धो चुकी हूँ कपड़े, और उन्हें मशीन में डाला हुआ है, तो वो अपना काम कर रही है। बस सुखाने के लिए मैं डाल देती हूँ, बाकी अव्यान के कपड़े तो मशीन में आते ही नहीं है, इतना गंदा कर देता है। मैंने उसे बाहर छोड़ा रहता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है, तो हाथ से धुलने पड़ते हैं। और कभी तो मतलब मैं धोती हूँ और कभी मेरी मम्मी भी आती है, तो मम्मी कहती है तू रहने दे, मैं अपने आप धो लूँगी, क्योंकि मेरे ना घुटनों में भी कभी-कभी ठंड से दर्द होने लगता है। तो उसके लिए मैंने एक ऑयल बना रखा है, जिसकी वजह से फिर दर्द नहीं होता है। जैसे लगाओ ना रात को सो मालिश करके, तो उस तेल से दर्द नहीं होता है। तो मैं आपके साथ भी एक वीडियो बना के शेयर करूँगी कि वो तेल आप कैसे बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। अगर पेट में भी दर्द हो रहा है ना, तो आप उसको उसकी मालिश कर लो पेट पे, बहुत असर पड़ता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है उसके बाद मैं बाहर की साफ-सफाई कर रही थी। अंदर मैंने झाड़ू-पोछा सुबह ही कर लिया था। वैसे तो मैं हमेशा बाहर झाड़ू और पोछा लगाती थी, यहाँ बाहर जो ये मार्बल है ना यहाँ पर। लेकिन बहुत टाइम से मैं नोटिस कर रही थी, धुला नहीं था, तो इतना गंदा सा हो रहा था, एकदम दाग से लग रहे थे, मतलब धूल के दाग लग रहे थे, बाकी तो क्या लगते, क्योंकि मैं यहाँ पे हमेशा ही झाड़ू पोछा लगाती रहती हूँ। तो फिर आज मैंने कहा चलो पानी की बाल्टी पूरी भर के ले आई और पानी से ही डायरेक्ट साफ़ कर दूँगी। तो कम से कम हफ्ते में 1 बार मैं इस तरीके से साफ़ ज़रूर करती हूँ, इससे बिल्कुल बाहर का जो फर्श है ना वो चमकता हुआ रहता है और बाहर छत भी साफ़ रहता है।
तो छत की भी सफाई हो जाती है, वरना यहाँ पे धूल ही धूल रहता है और अव्यान यहीं पे खेलता रहता है, तो उसके कपड़े इसी वजह से ज़्यादा गंदे होते हैं। तो मैंने सोचा जिससे अच्छा कपड़ों पे ज़्यादा मैं फ़ोकस करूँ, उससे अच्छा जहाँ जो मेन जड़ है ना गंदगी की उसे ही साफ कर देते हैं अच्छे से। तो सुबह जल्दी उठने के ना एक तो यही फ़ायदे होते हैं कि आपका काम टाइम टू टाइम होता जाता है, जल्दी-जल्दी होता जाता है, बहुत ही अच्छा भी लगता है। और दूसरा ये है कि जल्दी उठने से ना आपको अपने आप ही काम अगर जल्दी हो रहे हैं तो चिड़चिड़ापन नहीं आता है। मुझे बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि बहुत ही ईज़िली आप काम कर लेते हो, तो मेरा बस यही है। हाँ, सुबह उठने में ना थोड़ी-सी दिक्कत सभी को होती है, कोई ऐसा नहीं है मतलब जो यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रहा है ना उसको भी वो भले ही बोलने के लिए बोल दे कि हमें दिक्कत नहीं होती, हम आसानी से उठ जाते हैं, पर एक ऐसा कुछ सेकंड के लिए दिल में सभी के आता है कि यार थोड़ी देर और सो जाते हैं। और बहुत ही कम लोग होते होंगे जिनकी तो आदत पड़ जाती है, वो तो उठते ही हैं। लेकिन सर्दियों में खासकर बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, ये दिक्कत सभी के साथ होती है। मेरा भी मन नहीं करता है, बट फिर भी अगर मैं उठ जाऊँ ना और एक बार काम में लग जाऊँ तो फिर मुझे लगता है कि यार कितने सारे मैं काम करूँ, ये भी करूँ, वो भी करूँ। बहुत सारे काम करने का मन करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उठने के बाद भी मेरे को आलस आता है कि नहीं करती हूँ, बैठी रहती हूँ। बस हाँ, सुबह 1 कप चाय ज़रूर मिल जाए, उसके बाद तो मैं एकदम शुरू हो जाती हूँ, मेरी एनर्जी एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया है। ब हालाँकि चाय पीना सुबह-सुबह अच्छी बात नहीं होती है, बट क्या कर सकते हैं, ऐसी बहुत सी आदतें हैं जो अच्छी नहीं होती हैं, बट फिर भी हम उनको करते हैं अपनी तसल्ली के लिए या फिर अपने आप को थोड़ा एनर्जी देने के लिए, जिनमें से एक चाय भी है। तो यहाँ पर बाहर की साफ-सफाई मैं कर चुकी थी, अभी अंदर आ गई हूँ। अंदर जो सारे बर्तन थे नाश्ते वगैरह के वो धोए हैं और मैंने नाश्ता नहीं किया है क्योंकि मैं डायरेक्ट दाल-चावल बनाने वाली हूँ। तो मेरा ना आजकल भी यही चल रहा है, मैं हमेशा दाल-चावल अब नहीं खा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड तो चले जाते हैं स्कूल और उनकी छुट्टी होती है शाम को 4 बजे। मम्मी वहीं से रोटी, नाश्ता वगैरह जो भी है वहाँ से करके आती हैं। तो फिर वो कहती हैं कि भई मैं यहाँ पे रोटी तो नहीं खाने वाली, मेरा मन नहीं करता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि दिन के टाइम पे उनको भी भूख लग जाती है, वो मेरे साथ खा लेती हैं, वरना ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं रोटी ही बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने मम्मी को कहा मेरा बहुत मन कर रहा है दाल-चावल खाने का, आज कुछ भी हो जाए मैं दाल-चावल ही बनाऊँगी। तो फिर उन्होंने बोला कि चल कोई बात नहीं, तू दाल-चावल ही बना दे। तो मैंने सुबह भी दाल रखी हुई थी और सुबह मैंने इतनी रखी थी कि मैं रात के लिए भी वो दाल बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना दाल और रोटी बहुत अच्छी लगती है। मतलब रोटी के साथ में वो दाल ज़रूर खाते हैं, तो मैंने सोचा रात के लिए भी अभी बॉयल करके रख देती हूँ क्योंकि बस बॉयल किया हुआ रहेगा ना तो फिर बनाने में उतनी दिक्कत नहीं होती है, तुरंत के तुरंत बना लिया। और बस बर्तनों का अगर मैं आपको बताऊँ ना, हर टाइम पे 1-1 घंटे में अगर आप किचन में खड़े हो ना जब तक, तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास बर्तन ना हो। इतने सारे हो जाते हैं, हर टाइम बर्तन निकलता है कोई ना कोई, तो वही चलता रहता है दिन भर का मेरा काम। और यहाँ पे मैंने दाल निकाल दी है, थोड़ी-सी मैंने रात के लिए अलग रख दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे कुकर में ही जो दाल थी उसमें मैंने सब मसाले वगैरह डाल दिए, टमाटर डाल दिया और इसे बॉयल होने के लिए मैं रख दूँगी। तो उसके बाद हमने दाल-चावल वग़ैरह खा लिए थे और बस यहाँ पे मैं बर्तन धो लूँगी। बर्तन धोते टाइम ना मेरे कपड़े भी बहुत ज़्यादा गीले हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कैसा इन लोगों ने सिंक बना रखा है, एकदम बीच की साइड में और दोनों साइड से ऐसे काउंटर टॉप जॉइंट में है, तो जितना भी पानी गिरता है ना वो मेरे कपड़ों में भी गिर जाता है। तो कई बार मुझे मतलब कपड़े बार-बार चेंज करने पड़ते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे हम लोगों ने अभी दाल-चावल वग़ैरह खा लिए थे, खाना हमारा हो चुका है और अव्यान इस टाइम पर खेल रहा था, उसके लिए भी मैंने अभी लंच नहीं बनाया है। सुबह का ब्रेकफ़ास्ट मैं उसे दे देती हूँ सुबह ही, लेकिन लंच अभी नहीं बनाया था। अभी उसके लिए खाना रखूँगी और उसका जो टाइम रहता है ना फ़िक्स, मैं उसी टाइम पे उसे खिलाती हूँ, ना आगे और ना पीछे। उससे क्या होता है बच्चों को भूख भी लगती है और उसी टाइम पर वो खाने की डिमांड भी करते हैं। नहीं तो अगर आपने थोड़ा-सा भी उनका रूटीन आगे-पीछे कर दिया ना, तो वो खाने में बहुत ज़्यादा आनाकानी करने लगते हैं। तो घर के बाकी काम करने के अलावा आज मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा-सा अपने लिए भी टाइम निकालूँगी। बहुत टाइम से मैंने हेयर ऑयलिंग नहीं की है। मेरे बालों में ना जब तक मैं अच्छे से हेयर ऑयलिंग नहीं करती हूँ और उसके बाद शैम्पू नहीं करती हूँ, मुझे सर दर्द सा होने लगता है। नॉर्मली तो नहा के बाल ऐसे ही धो लेती हूँ, बट आज मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से अपने जो है ऑयलिंग करूँगी बालों में। तो मैंने अपने लिए कोकोनट ऑयल और उसमें थोड़ा-सा कैस्टर ऑयल मिला के उसे गुनगुना करके फिर अपने बालों में लगाया था। उससे ना बाल झड़ना बंद हो जाते हैं और कहते हैं ना जैसे बच्चा जैसे बड़ा होता है तो बाल बहुत ज़्यादा ज़्यादा झड़ते हैं, तो मेरे ना ऐसे जड़ सहित टूट रहे हैं। आजकल ही पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, शायद बहुत टाइम से ऑयलिंग नहीं करी उस वज़ह से भी हो सकता है। तो मैं आज बहुत टाइम बाद ये करूँगी और अभी जो है फ़िलहाल यहाँ पर किचन की साफ़-सफ़ाई हो चुकी है मेरी ख़त्म और सुबह का जैसे काम निपटा रहता है ना, तो फिर पूरा दिन आराम से बैठने को हो जाता है। ऐसा लगता है कि दिन काफ़ी लंबा है, हालाँकि आजकल दिन छोटे चलते हैं। सर्दियों के दिन कैसे होते हैं ना बिल्कुल छोटे-छोटे से,
तो इससे बेटर ना मुझे गर्मियों का टाइम लगता है, पता है? क्योंकि गर्मियों में ना काम भी आसानी से हो जाता है, आलस भी नहीं आता है सुबह जल्दी उठने में, और दूसरा ये रहता है कि आपके लिए ना पूरा दिन काफ़ी लंबा रहता है काम करने के लिए। अच्छा लगता है, मतलब आजकल सर्दियों में तो ये पानी जैसे ही हाथों में पड़ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि बस जान निकल जाती है इतनी कड़कती ठंड में। तो अभी मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, और टाइम जो है इस टाइम पर काफ़ी कम था, मतलब शायद से 11 साढ़े 11 बजे का ही टाइम हो रहा था। इसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम रहता है, तो मैं अव्यान के साथ रहती हूँ, उसके लिए फिर खाना-वाना बनाना, और बस उसी के साथ में खेलते-खेलते टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो अभी यहाँ पर मैंने उसके लिए ये गाजर रखे हुए हैं, उसके लिए थोड़ा-सा हलवा बना दूँगी, और साथ में रात के लिए जो मैंने दाल निकाली थी ना, वो भी रख दी है। तो अभी मैं अपने बालों में ऑयलिंग करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा रफ़ हो चुके हैं मेरे पूरे बाल, ऐसा लग रहा है कि बस हाथ जैसे ही डाल रही हूँ ना बालों के अंदर जड़ों में, तो सीधे टूट रहे थे, इतना ज़्यादा हो गया था। और मैंने मेहंदी भी बहुत टाइम से नहीं लगाई है। मैं लगाती हूँ अपने बालों में मेहंदी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा-सा ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है। और बस यहाँ पर ये सब काम मैं कर रही थी, इतने मम्मी इसके साथ थी। तो आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि आप इतना सब कुछ कैसे अच्छे से मैनेज कर लेते हो, तो वो सब कुछ मेरी मम्मी की बदौलत है। अगर मेरी मम्मी यहाँ नहीं आती ना, तो मेरा कोई काम नहीं होता, मेरे बस का था ही नहीं। ऊपर से मैं इतना परेशान हो जाती, वो अलग, मतलब मेंटली भी मुझे प्रॉब्लम होती और फिज़िकली भी प्रॉब्लम होती, तो सब मेरी मम्मी की वजह से है। बहुत ज़्यादा, मैं कहना चाहिए कि 80% मेरी मदद मेरी मम्मी करती है, उसके अलावा जो बाकी बचता है वो मैं करती हूँ। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आपके साथ कोई काम करने वाला नहीं है, तो जो आप कर रहे हो ना, वो सबसे बड़ा काम है। बहुत कर रहे हो आप, मुझसे भी ज़्यादा। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि ये कैसे करती है और हम कैसे नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग अगर अकेले कर रहे हो एक बच्चे के साथ काम, तो मैं तो आपको मतलब हैट्स ऑफ करूँगी, आप कैसे कर रहे हो। क्योंकि मेरे बस का तो सच में नहीं है, चाहे मैं वीडियो भी डाल रही हूँ, तब भी मैं परेशान हो जाती हूँ। तो जो जैसा चल रहा है बिल्कुल ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलूंगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।